बीस को उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के दो पहाड़ी जिला चमोली और जिला रुद्रप्रयाग का संयुक्त जिला अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। हमारे द्वारा इस कार्यक्रम के लिए कार्यालय केंद्रीय सचिवालय पुणे संपर्क किया गया और वहां बताया गया कि 26 अगस्त के दिन ही पर्वतीय अंबेडकर कहे जाने वाले मुंशी राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की आज 134वीं जन्म जयंती है और इस दिन यह कार्यक्रम समस्त गढ़वाल मंडल की यूनिट के द्वारा, बामसेफ यूनिट के द्वारा यह कार्यक्रम हम समस्त उत्तराखंड मूल निवासी बहुजन समाज और समस्त भारतवर्ष में मूल निवासी बहुजन समाज को यह कार्यक्रम समर्पित करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के लिए साहब द्वारा समय दिया गया और आज का कार्यक्रम यह जो संपन्न होने जा रहा है, इसका विषय है उत्तराखंड में राजनीतिक नेताओं, सामाजिक नेताओं और आंदोलनकारी नेताओं द्वारा आरक्षण के विषय में किए जा रहे आंदोलन में दूरदर्शिता का अभाव, एक विश्लेषण। मैं मान्यवर वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वो इस विषय पर हमारा प्रबोधन करें और मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। साथियों, महापुरुष जीवन संदेश अभियान के अंतर्गत आज का ये जो कार्यक्रम है, उत्तरांचल के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम का जो मुख्य विषय है वो है पर्वतीय अंबेडकर मुंशी राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी, इनकी 133वीं जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के बारे में इस मौके पर उनके जीवन संघर्ष के बारे में या उनके जीवन संघर्ष के परिचय के बारे में हम लोग कुछ बातें इस अवसर पर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उनके परिवार का जो बैकग्राउंड है, वो परिवार का बैकग्राउंड थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। उनका जन्म 26 अगस्त 1887 को उत्तरांचल में हुआ। मृत्यु दिनांक 23 फरवरी 1962 को हुआ। यानी लगभग 75 साल की आयु में 75 साल का उनके जीवन का काल है। इससे पता चलता है उनका जो जन्म स्थल है वो अल्मोड़ा जनपद है उत्तराखंड राज्य में। परिवार ताम्रकार परिवार में पैदा हुए थे। पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद था। माताजी का नाम गोविंदी देवी था। बहन का नाम कोकिला था और एक भाई था, उसका नाम ललित था। ये थोड़ा उनके पारिवारिक बैकग्राउंड है।
ये पारिवारिक बैकग्राउंड जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बचपन में ही उनके पिता का मृत्यु हो गया था जब ये छोटी उम्र के थे, तो उनके मामा ने उनका पालन पोषण किया, जिनका नाम कृष्ण टमटा थे। उनका नाम कृष्ण टमटा था। उनकी जो शिक्षा है मामा के गांव में, जब उनका पालन पोषण हो रहा था तो उसी गांव में ब्राह्मण और सामंतियों का विरोध होने के बावजूद भी उनके मामा ने 1892 को उनके उम्र के 5वें साल में उनको आदर्श स्कूल डिग्गी बंगला प्राइमरी स्कूल में प्रवेश दिला दिया। इसके बाद मिशन हाई स्कूल में 1902 में उन्होंने उच्च श्रेणी से हाई स्कूल पास किया और उर्दू भाषा में विशेष योग्यता हासिल की। तो विद्यालय के अध्यापकों ने और अधिकारियों ने उनको मुंशी उपाधि से सम्मानित किया, मगर ब्राह्मण और सामंतवाद मानसिकता के कारण माननीय टमटा जी अपनी शिक्षा आगे नहीं बढ़ा सके। बस हाई स्कूल तक ही वो अपनी पढ़ाई कर सके। जब माननीय टमटा जी यानी पर्वतीय अंबेडकर मुंशी राय बहादुर हरि प्रसाद जी टमटा जब उम्र के 16 साल के हो गए तो उनको ये अनुभव हो गया कि अछूतों की जो दुर्दशा है उसका मुख्य कारण अछूतों में शिक्षा का अभाव है। आर्थिक स्थिति खराब होना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अछूतों के पास किसी प्रकार अपनी जीविका चलाने के लिए कोई खेत वगैरह भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अछूतों की शिक्षा पर ज़्यादा जोर देने का निर्णय किया। उनका यह कहना था कि कोई भी व्यक्ति या समाज बिना शिक्षा के अपनी उन्नति या समानता या सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अछूतों के बच्चों की पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों में अछूत अध्यापक रखने की मांग की। जब 1946-52 में नगर पालिका के अल्मोड़ा में अध्यक्ष बने तो अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अछूत बच्चों की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्र में 150 प्राथमिक विद्यालय एवं रात्रि विद्यालय साथ साथ में खोले। इतना ही नहीं, उनके लिए छात्रवृत्ति का भी प्रबंध किया। ये विशेष बात थी। 1930 में जब वो 43 इयर्स की उम्र में हो गए तो अल्मोड़ा में हाई स्कूल नहीं था, तो उन्होंने हाई स्कूल खोलने हेतु प्रबंध समिति का गठन किया।
लेकिन समिति को जगह नहीं मिल रही थी। फिर समिति वाले निराश होकर माननीय टमटा जी के पास चले गए, तो माननीय टमटा जी ने उनके पास मुख्य बाजार में जो जमीन जगह पड़ी थी और उसमें 5 कमरे भी बना चुके थे, वह जमीन और 5 कमरे उन्होंने समिति को दे दिए। इतना ही नहीं, छात्राओं को खेलने के लिए स्टेडियम भी बनवा कर दिया। इसके अलावा माननीय हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा अछूतों के लिए जो कार्य किए गए उसके बारे में भी कुछ बातें आप लोगों को बताया जाना जरूरी है। अछूतों की आर्थिक स्थिति बहुत चिंताजनक थी। अपनी कोई जमीन और संपत्ति ना होने के कारण उच्च वर्णीय लोग उनको अपमानित करते थे। इस महत्वपूर्ण कमी को दूर करने के लिए माननीय टमटा जी ने ब्रिटिश सरकार से 30,000 एकड़ जमीन डिफॉरेस्ट कराकर शिल्पकार, उत्तरांचल में अछूतों को अछूत के बजाय शिल्पकार कहा जाता है, समाज में वितरित करा दी। समाज की उन्नति करके और सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति करने हेतु माननीय टमटा जी ने बिखरी हुई 51 अछूत जातियों को एक समूह में पिरोकर उनको शिल्पकार शब्द, सभी 51 जातियों को शिल्पकार जाति में समावेश कर दिया, उनको नाम दिया। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। माननीय टमटा जी बचपन से ही मेधावी, निडर और अपने समाज की सेवा करने का प्रबल भावना रखते थे। इसलिए उन्होंने अछूत जाति के पुनरुत्थान का काम अपनी मामा 1903 से माननीय कृष्णा टमटा का सहयोग से शुरू किया था, जब वो केवल 16 साल की उम्र से थे। और जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो अछूतों की जो भी शिकायतें उनके पास आती थी, उनकी समस्याओं के तरफ वो ध्यान से सुनवाई करते थे और अपने हस्ताक्षर में पिटीशन तैयार करके जिलाधिकारी कार्यालय में संबंधित अधिकारी के पास भेजते थे। इसका खर्चा भी वो खुद ही उठाते थे। उच्च वर्णीय लोगों के द्वारा अछूतों पर होने वाले अन्याय, अत्याचार एवं शोषण करने हेतु और उनकी सामाजिक राजनीतिक अधिकार दिलाने हेतु उनकी अध्यक्षता में टमटा सुधार सभा की स्थापना की गई थी। 1914 में जब वो 27 साल के थे तो टमटा समाज सुधार के स्थान पर उन्होंने शिल्पकार समाज सुधार की स्थापना की और टमटा जी की अध्यक्षता में ये सुधार समिति कार्य करने लगी। उसके बाद उन्होंने महिलाओं की समस्याओं के ऊपर भी ध्यान दिया और उसके बारे में उनके खास विचार थे। उत्तराखंड राज्य देश के अन्य भागों से अधिक पिछड़ा, अंधविश्वासी और परंपरावादी है। इसलिए उत्तराखंड वासी हमेशा कहा करते थे कि लड़कियां पराया धन होती है, लेकिन माननीय टमटा जी प्रगतिशील विचारों के थे और महिला को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि लड़की शिक्षित होने से आदर्श परिवार का निर्माण होता है और आदर्श परिवार ही आदर्श नागरिक का निर्माण करता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए माननीय टमटा जी ने अपने क्षेत्र में सरकार के द्वारा
लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए। उनके प्रयास से 1930 में जब उनकी उम्र 43 साल की हो गई तो उनकी भांजी ने हाई स्कूल पास किया। 1934 में स्नातक बन गई, ग्रेजुएट हो गई, उत्तराखंड की प्रथम महिला स्नातक थी। और 1935 में जब वो 48 साल के हो गए तो उन्होंने उनके भांजी ने मनोविज्ञान विषय में एमए पास किया और इस बात को उनकी तरफ से प्रोत्साहन दिया। इस वजह से ऐसा हो सका। महिलाओं का सशक्तिकरण हेतु माननीय टमटा जी ने बहुत प्रयास किए। उस समय शिल्पकार समाज में अशिक्षा के कारण बाल विवाह और बेमेल विवाह होते थे। विधवा महिला को देखना भी पाप समझा जाता था। मात्र माननीय टमटा जी ऐसी कुप्रथाओं के विरोधी थे। वह चाहते थे कि समाज की विधवाओं का अपमान ना हो, विधवा महिला समाज पर बोझ ना बने, बल्कि आत्मनिर्भर बने और उनकी अपनी नियमित आय हो, आर्थिक आय हो। इसको पूरा करने हेतु माननीय टमटा जी ने महिलाओं के लिए रोजगार गृह खुलवाए, सिलाई बुनाई कढ़ाई के लिए टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर्स खुलवाए ताकि उनकी नियमित आय हो सके और वे दूसरे पर निर्भर ना रह सके। इसके अलावा उनके और भी महत्वपूर्ण कार्य थे। माननीय टमटा जी ने सबसे पहले नैनीताल, जो आज के उत्तराखंड क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिला है और जहां पर हाईकोर्ट उत्तराखंड राज्य का है, नैनीताल से हल्द्वानी आने जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए 1920 में जब वो 33 साल की उम्र में थे तो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की और दिनांक 24-25 सितंबर 1925 को जब वो 38 साल के थे तो अल्मोड़ा के पास ढोड़ी डांडा ग्राम में शिल्पकार समाज का विशाल सम्मेलन किया, जिसकी अध्यक्षता माननीय टमटा जी ने की। इस अवसर पर शिल्पकार समाज की उन्नति के लिए 21 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित प्रस्ताव थे। पहला प्रस्ताव था जिला बोर्ड नगर पालिका में शीघ्र से शीघ्र प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा किया जाए। 2. कुमाऊं क्षेत्र में शिल्पकारों की उन्नति के लिए उनकी संख्या के आधार पर जिला बोर्ड एवं नगर पालिका में सदस्य मनोनीत किए जाए। 3. सेना में शिल्पकार के नाम से बटालियन का गठन किया जाए। 4. शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती योग्य भूमि आवंटित की जाए। अछूत बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिक से अधिक विद्यालय खोले जाए। कुमाऊं क्षेत्र के लिए शिल्पकार सभा की स्थापना किया जाए। शिल्पकारों में भ्रातृत्व भावना की वृद्धि किया जाए। ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव उन्होंने पारित किए। इसके अलावा उन्होंने समता नाम का हिंदी में साप्ताहिक पत्र शुरू किया। शिल्पकार समाज के लोगों में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आत्मगौरव की भावना जागृति और नई चेतना जागृत करते हुए माननीय टमटा जी ने 1935 को समता साप्ताहिक पत्र की स्थापना की। इस पत्र के द्वारा शिल्पकार समाज की मानसिक गुलामी की भावना कम होने में मदद हुई और उनके अंदर नई चेतना का उदय हुआ। इसके अलावा उन्होंने अकाल और महामारी में योगदान दिया। माननीय टमटा जी एक कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ और समाजसेवी थे। उनके हृदय में बीमार और असहाय लोगों के प्रति करुणा और उदारता की भावना भी थी। 1945 में और 1960 में उत्तराखंड में भयंकर अकाल पड़ा। माननीय टमटा जी ने कुमाऊं क्षेत्र के गांव में
सरकारी सस्ते अनाज की दुकानें खुलवाई। इससे लोग भूखमरी से बच गए। इसी तरह 1944 में इन्फ्लुएंजा नामक संक्रमित रोग का फैलाव हुआ। इस बीमारी से बचने हेतु माननीय टमटा जी ने शीघ्र ही 1500 स्काउट की नियुक्ति की और उनको दवा देकर ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों की सेवा करने के लिए भेज दिया। ग्रामीण जनता उनके इस पुनीत कार्य से लाभान्वित हुई और इस ग्रामीण क्षेत्र के लोग माननीय टमटा जी की उदारता से बहुत प्रभावित हुए। इसके अलावा माननीय टमटा जी ने 1903 में, जब वो केवल 16 साल के थे, उस समय से उन्होंने सेवा कार्य प्रारंभ किया था। इसके लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता था। अधिकांश कार्यक्रमों में होने वाला खर्चा वो खुद ही उठाते थे। अकाल के समय अनाज आदि का प्रबंध उन्होंने स्वयं किया था। महामारी के समय बीमारी के लिए दवा आदि का प्रबंध भी उनके द्वारा ही किया जाता था। 1930 में अल्मोड़ा में छात्र स्कूल खोलने के लिए प्रबंध समिति का गठन किया गया। समिति को जगह नहीं मिली थी तो माननीय टमटा जी ने अपनी खुद की जमीन दे दी, जिसमें 5 कमरे बने हुए थे। बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम भी बनवा कर दिया। शिल्पकार समाज का ऐसा कोई पहलू शेष नहीं बचा जिस पर माननीय टमटा जी का ध्यान न गया। इससे उत्तराखंड में विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में जो परिवर्तन आया उसका पूरा श्रेय मुंशी राय बहादुर हरि प्रसाद टमटा जी को ही जाता है। उनकी उपलब्धियों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि वह शिल्पकार समाज के एक कर्मठ समाजसेवी, कुशल प्रशासक, दूरदर्शी, दानवीर और लोकप्रिय नेता थे। इसके अलावा बाबा साहब आम्बेडकर और टमटा जी के बीच में कुछ समानताएं देखी गई और उसके बारे में हम लोगों को जानना और समझना होगा। टमटा जी ने बाबा साहब आम्बेडकर के कार्य को मदद करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 1932 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड ने भारत की समस्याओं को जानने हेतु कुछ नेताओं को जातीय आधार पर लंदन में आमंत्रित किया। इस सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आने पर गांधी जी और पार्टी ने आपत्ति की तो गांधी जी ने प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड को पूछा कि आपने डॉक्टर आम्बेडकर को क्यों आमंत्रित किया। तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि डॉक्टर आम्बेडकर अछूतों के सबसे बड़े नेता है। पटेल और आदि नेताओं ने कहा कि हिंदुओं के नेता तो गांधी जी है, न कि डॉक्टर आम्बेडकर। यह सूचना सारे भारत में आग की तरह फैल गई। स्वामी अच्युतानंद एवं माननीय टमटा जी ने सैकड़ों टेलीग्राम प्रधानमंत्री को भिजवाए, जिसमें लिखा था कि अछूतों के एकमात्र नेता है डॉक्टर आम्बेडकर, न कि गांधी जी। इसका मतलब पूना पैक्ट जैसी देश के अछूतों की महत्वपूर्ण लड़ाई में टमटा जी ने बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया। तब से वे दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए थे। टमटा जी को सम्मान भी दिए गए। माननीय टमटा जी अपने समाज में प्रतिष्ठित, शांति प्रिय, न्यायप्रिय व्यक्ति थे। अंग्रेज सरकार के कार्यों में भी सहयोग करते थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनको 1935 में स्पेशल मैजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किया था। उनको राय बहादुर की भी उपाधि से सम्मानित किया था। अपने समाज के वह लोकप्रिय और प्रतिष्ठित नेता थे। इसलिए 1947 में उनको गोंडा जिला उत्तर प्रदेश से विधानसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित किया गया था। अंतकाल में ऐसे शांति प्रिय, लोकप्रिय लोगों के प्रति अपार करुणा, प्रेम रखने वाले, सदा समाज उपयोगी रहने वाले, समाज के लिए जीने वाले समाज हितैषी पर्वतीय आम्बेडकर, मुंशी प्रसाद, मुंशी राय बहादुर हरि प्रसाद टमटा जी का देहांत 23 फरवरी 1962 को हुआ, जब उनकी उम्र 75 साल की थी। इस तरह से अपने भरे पूरे 75 साल के जीवन में उन्होंने अपने समाज की भरपूर सेवा करने का काम किया और उनका सबसे बड़ा कार्य बाबा साहब आम्बेडकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट के समर्थन का था। ये बात ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के लोगों ने
उनको पर्वतीय अंबेडकर की उपाधि से सम्मानित किया। इससे पता चलता है कि उनको कितने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में सम्मान दिया जाता था। ये बात समझना जानना देश भर के लोगों के लिए ज़रूरी है। इसलिए जो सारे देश भर में हम लोगों ने महापुरुषों की जो लिस्ट बनाई और जो रिकॉर्ड तैयार किया, उस रिकॉर्ड में और लिस्ट में मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी पर्वतीय अंबेडकर के तौर पर उनको भी इस लिस्ट में हम लोगों ने शामिल किया। उनको उनके इस जन्मदिन पर सारे देश भर के, उत्तरांचल के साथ साथ सारे देश भर के हमारे जो देश भर के मूल निवासी भाई है, उन लोगों को इसके लिए शुभकामना देते हैं और इस पर जो बात मुझे कहना था वो बात समाप्त करते हैं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी। धन्यवाद।